सभी को नमस्कार। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित धर्म संवाद इस विशेष कार्यक्रम में मैं गुरुराज प्रभु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धर्म संवाद में हमने भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के विषय में विस्तार से जानकारी ली। आज से पितृपक्ष का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए पितृपक्ष से संबंधित विशेष मालिका हम दर्शकों के लिए प्रारंभ कर रहे हैं। पश्चिमी देशों में माता पिता का सम्मान करने के लिए वर्ष में एक बार मदर्स डे और फादर्स डे मनाया जाता है। भारत में माता पिता का केवल सम्मान ही नहीं, उनकी संतानें उनकी निरंतर सेवा भी करती हैं। इतना ही नहीं, माता पिता अथवा अन्य परिजनों की मृत्यु के उपरांत उनकी अगली यात्रा निर्विघ्न रूप से हो, इसलिए प्रतिवर्ष पितृपक्ष में श्राद्धादि विधि भी किए जाते हैं। श्राद्ध केवल कर्मकांड ही नहीं, एक धर्म विज्ञान कैसे है, यह हम इस मालिका से समझ कर लेंगे। साथ ही श्राद्ध से जुड़े आपके अनेक प्रश्न और सोशल मीडिया के द्वारा चल रहे दुष्प्रचार का भी हम इस मालिका के माध्यम से उत्तर देंगे। आइए आज के धर्म संवाद का हम प्रारंभ करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि पितृपक्ष एवं श्राद्ध इस विषय के मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ पूजनीय नीलेश सिंघवा जी उपस्थित है। पूजनीय नीलेश सिंघवा जी, नमस्कार। आज के धर्म संवाद का प्रारंभ करने से पूर्व हम पूजनीय नीलेश सिंघवा जी का परिचय जानकर लेते हैं। आप समुद्री जहाज निर्मित क्षेत्र के अभियंता हैं। आपने सनातन संस्था के मार्गदर्शन में साधना कर संत पद प्राप्त किया है, अर्थात आप आध्यात्मिक क्षेत्र के अधिकारी संत भी हैं। आप पूर्णकालीन रूप से हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं और इसी कार्य हेतु आप निरंतर प्रवास करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र का अनुभव आपके पास है। हमारा सौभाग्य है आज उनका मार्गदर्शन हम सभी को मिलने वाला है। आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। हिंदू धर्म के अनुसार पितृपक्ष में पूर्वजों की मुक्ति के लिए श्राद्ध विधि करने का विधान है। कुछ लोग श्राद्ध विधि करते भी हैं, किंतु श्राद्ध का महत्व अनेक लोगों को ज्ञात नहीं होता है। सबसे पहले पूजनीय नीलेश जी, हम चाहेंगे कि श्राद्ध का महत्व आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, ईश्वर प्राप्ति के जो सिद्धांत हमारा धर्म बताता है, उसमें 4 ऋणों के विषय में बताया गया है। धर्मशास्त्रों में देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण एवं समाज ऋण, इन 4 ऋणों को चुकाने के विषय में हमारा मार्गदर्शन किया गया है। धर्मशास्त्र बताता है कि पितृ ऋण चुकाने के लिए माता पिता के जीवन काल में उनकी सेवा करना तथा मृत्यु के उपरांत उनकी आत्मा को सद्गति मिले, इस हेतु श्राद्ध आवश्यक है। हिंदू धर्म में मनुष्य देह को नश्वर एवं आत्मा को अविनाशी कहा गया है। हम जिस प्रकार से प्रतिदिन नए वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी जीर्ण देह का त्याग करके नए देह में प्रवेश करती है। इस पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार मृत्यु के उपरांत नए देह धारण करने तक आत्मा किसी सूक्ष्म लोक में न अटके तथा मृत्यु के पश्चात उसकी यात्रा सुखमय एवं क्लेश रहित हो, साथ ही उसे सद्गति मिले, इसके लिए श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध के मंत्रोच्चार में पूर्वजों को गति देने की सूक्ष्म शक्ति समाई हुई है। श्राद्ध में पूर्वजों को हविर्भाग दिए जाने से वे संतुष्ट होते हैं। इसके साथ ही श्राद्ध के कारण पूर्वजों को मृत्यु के उपरांत होने वाले कष्टों से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध का इतना महत्व होते हुए भी आज हिंदू समाज में धर्म शिक्षा का अभाव होना, अध्यात्म के प्रति अविश्वास, पाश्चात्यों का अंधानुकरण और हिंदू धर्म को तुच्छ समझने की वृत्ति आदि के कारण कई बार इस श्राद्ध विधि की उपेक्षा की जाती है।
इसे एक अर्थहीन कर्मकांड समझा जाता है। ऐसा न हो, इसके लिए हमें श्राद्ध विधि का महत्व समझ लेना और उसे प्रत्यक्ष करना और अनुभूति लेना आवश्यक है। जी पूजनीय नीलेश जी, श्राद्ध से पितृऋण चुकाया जाता है, साथ ही यह पितरों को गति भी देता है। इसलिए श्राद्ध की उपेक्षा न करते हुए उसकी अनुभूति लेना आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण बात आपने हम सभी को बताई। अभी पूजनीय नीलेश जी, हम आपसे श्राद्ध का अर्थ क्या है ये जानना चाहेंगे और प्राचीन ग्रंथों में इसका संदर्भ क्या मिलते हैं, यह भी हमें आप बताएं। श्राद्ध ये जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति श्रद्धा इस शब्द से हुई है। इहलोक में अर्थात पृथ्वी छोड़कर चले गए हमारे पूर्वजों के हम पर ऋण होते हैं और उनके कारण हमें कुछ तो पहचान मिलती है, हमारे ऊपर संस्कार निर्माण होते हैं, हमें संपत्ति आदि सब कुछ मिला हुआ है। उनके इस ऋण को चुकाना वैसे तो हमारे लिए असंभव है, तो उनके लिए पूरी श्रद्धा से जो भी कुछ किया जाता है उसी को श्राद्ध कहा जाता है। ब्रह्म पुराण के श्राद्ध प्रकरण में श्राद्ध की एक व्याख्या है और वो एक श्लोक है उसके बारे में। वो श्लोक ये कहता है, देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत् पितृनुद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्धमु धारितम। ये ब्रह्म पुराण में एक श्लोक कहा गया है। इस श्लोक का अर्थ ये है कि देश, काल एवं पात्र अर्थात उचित स्थान को ध्यान में रखते हुए पूर्वजों के नाम से ब्राह्मणों को श्राद्ध एवं विधि से युक्त जो अन्न अर्पण किया जाता है वो श्राद्ध है। और श्राद्ध का अर्थ केवल कृतज्ञता पूर्वक पूर्वजों को स्मरण करना इतना ही नहीं है, अपितु वो हमारे लिए एक विधि है, धर्मशास्त्र के अनुसार बताई हुई एक विधि है। ये हमें ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। जी पूजनीय नीलेश जी, आपने जो अभी बताया उससे श्राद्ध विधि यह एक अद्भुत धर्म विज्ञान है, यहाँ ध्यान में आता है, क्योंकि इसमें मृत्यु के उपरांत जीवन को सरल बनाने के लिए समाधान क्या है वो बताया गया है। अभी श्राद्ध किसे कहते हैं यह तो आपने हमें बताया, अब श्राद्ध विधि के इतिहास के विषय में भी आप हमें थोड़ा बताएं। इसका एक बड़ा इतिहास हमारे सामने है। जैसे श्राद्ध विधि की मूल संकल्पना जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि ऋषि की है। अत्रि ऋषि ने उनके वंश की निमि इनको ब्रह्मा जी द्वारा निर्देशित श्राद्ध विधि बताया। मनु ने पहले श्राद्ध क्रिया की, इसलिए मनु को श्राद्ध देव कहा जाता है। राजा भगीरथ की तो कथा आप सब जानते ही होंगे। राजा भगीरथ ने पूर्वजों की मुक्ति के लिए अनेक वर्ष कठोर तपस्या की और साक्षात गंगा माता को पृथ्वी पर अवतरित कर अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाई। इस प्रकार कठोर प्रयास करने को ही भगीरथ प्रयास करना ऐसे कहा जाता है। ये तो आप सभी ने सुना होगा। अब रामायण में भी एक उल्लेख है कि जब लक्ष्मण जी एवं सीता माता के साथ प्रभु श्री राम जब वन में जाते हैं, वनवास के लिए निकलते हैं, तब भरत वन में उनसे मिलते हैं और उन्हें अपने पिता के निधन का समाचार देते हैं। तत्पश्चात प्रभु श्री राम जी उचित समय पर अपने पिता का श्राद्ध करते हैं और यहाँ से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक के समय में भी श्राद्ध विधि किए जाने के कई उल्लेख हमें मिलते हैं। इससे श्राद्ध विधि कितने प्राचीन काल से चला आ रहा है यह हम सभी को ध्यान में आता है। दर्शकों, पूर्वजों की मुक्ति हेतु राजा भगीरथ की 3 पीढ़ियों की तपस्या को भगीरथ प्रयास कहा जाता है। इससे पूर्वजों की मुक्ति हेतु हमें न्यूनतम श्राद्ध तो करना ही चाहिए। यह श्राद्ध के इतिहास से हम सभी को ध्यान में आता है। पूजनीय नीलेश जी, श्राद्ध का उद्देश्य क्या है और इस विधि के परिणाम क्या होते हैं यह भी आप हमें बताइए। एक अच्छा प्रश्न आपने पूछा है।
आज विज्ञान और अन्य पंथ मनुष्य के केवल स्थूल देह के विषय में बताते हैं। जो स्थूल देह मनुष्य का दिखता है उसी के बारे में अधिक चर्चाएं होती है, पर सनातन धर्म बताता है कि मनुष्य में स्थूल देह के साथ उसकी आत्मा भी है। इतना ही नहीं, अन्य 3 आवरण अथवा देह मनुष्य की आत्मा पर होते हैं, जिसमें अहम को महाकारण देह कहा जाता है, बुद्धि को कारण देह कहा जाता है और मन को मनोमय देह कहा जाता है। इन सब से हम समझ सकते हैं कि कितना सखोल गहराई से विचार हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और मृत्यु के उपरांत केवल स्थूल देह अर्थात शरीर नष्ट हो जाता है और अन्य देह वैसे ही रहते हैं, जिसे लिंग देह तथा सूक्ष्म देह भी कहा जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है और व्यक्ति की सूक्ष्म देह अर्थात लिंग देह आगे की यात्रा करती है। अब लिंग देह की अगली यात्रा उसके कर्म पर भी निर्भर रहती है। सभी जीव सात्विक होते ही ऐसा नहीं है, या बिना इच्छा आकांक्षा वाले होते हैं ऐसे भी नहीं है, तथा उन्होंने कुछ उपासना की है या उपासना करने वाले होते हैं ऐसा भी नहीं होता है। इसलिए मृत्यु उपरांत उनकी लिंग देह को अगली यात्रा के लिए श्राद्ध विधि के माध्यम से बाह्य ऊर्जा प्रदान की जाती है। इसलिए श्राद्ध करना अति महत्वपूर्ण होता है। श्राद्ध करने से जीवों के लिंग देह के चारों ओर विद्यमान अलग अलग देह में जो वासनाओं का कोश होता है वो क्षीण हो जाता है। इससे लिंग देह हल्की होकर मंत्र शक्ति की ऊर्जा के बल पर उन्हें आगे की गति दिलाना श्राद्ध विधि का मुख्य उद्देश्य होता है। जी पूजनीय नीलेश जी, श्राद्ध विधि तो हम देख सकते हैं, परंतु उसका सूक्ष्म स्तर पर क्या परिणाम हो रहा है यह सभी कोई देख नहीं सकते। पर आपने जो जानकारी दी उससे सूक्ष्म स्तर पर क्या प्रक्रिया होती है यह दर्शकों को निश्चित ही स्पष्ट हुआ होगा। आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है और इस काल में विशेष में श्राद्ध विधि करने का महत्व बताया गया है। ये महत्व हम आपसे जानना चाहते हैं। जी, अब वर्तमान में अभी जो पक्ष चल रहा है, जैसे भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से भाद्रपद अमावस्या तक और विक्रम संवत के अनुसार शुद्ध अश्विन अमावस्या तक अर्थात 17 सितंबर 2020 तक पितृपक्ष है। इस वर्ष सभी पूर्वज संतुष्ट हो और साधना के लिए उनके आशीर्वाद मिले, इसके लिए पितृपक्ष में महालय श्राद्ध करना आवश्यक है। पितृपक्ष के काल में कुल के सभी पूर्वज अन्न एवं जल यानी पानी की अपेक्षा लेकर अपने वंशजों के पास आते हैं। पितृपक्ष के काल में पितृलोक पृथ्वी लोक के सर्वाधिक निकट आते हैं। इस काल में पूर्वजों को समर्पित अन्न, जल और पिंडदान उन तक शीघ्र पहुंच जाता है। उससे वे संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध विधि करने से पितृदोष के कारण साधना में आने वाली बाधाएं दूर होकर साधना भी अच्छी होने में हमें सहायता मिलती है। जी, पितृपक्ष में पूर्वज पृथ्वी के निकट आते हैं और इसी के लिए इस समय श्राद्ध विधि अधिक लाभदायी है। यह महत्वपूर्ण सूत्र आपने बताया। अभी कोरोना की पृष्ठभूमि पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर वर्ष समान श्राद्ध करने पर मर्यादाएं हैं। ऐसे समय में क्या करना चाहिए, यह प्रश्न अनेक लोगों के मन में है। इस विषय में कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करिए। साथ ही हमें यह भी बताइए कि कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि पर पितृपक्ष में शास्त्रोक्त पद्धति से महालय श्राद्ध विधि करना संभव न हो तो हमें क्या करना चाहिए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा हुआ है, जो आज के समय में बहुत ही आवश्यक है जान कर लेना। और हिंदू धर्म में इतनी विशालता है कि हिंदू धर्म ने संकटकालीन परिस्थिति में भी आपद धर्म बताया हुआ है। आपद धर्म का अर्थ क्या है? आपदि कर्तव्यो धर्मः,
अर्थात आपत्ति एवं संकट काल में धर्म सम्मत आवश्यक कर्म करना। कई बार यहाँ पर अराजकता आती है, सूखा पड़ जाता है या स्थानांतर हो जाता है, महामारी या युद्धजन्य स्थिति जब आती है और जब ऐसे आकस्मिक कारण निर्माण हो जाते हैं, उस समय हमें धर्माचरण करने में एक प्रकार से बाधा उत्पन्न होती है, जो जिस प्रकार से अभी उत्पन्न हुई है कोरोना के कारण। ऐसी स्थिति में सनातन धर्म ने आपद धर्म बताया हुआ है। आपत्ति के टल जाने के पश्चात अथवा समाज के व्यवहार सामान्य होने के बाद पुनः परिशुद्ध धर्म अपनाना चाहिए, ये नियम भी धर्मशास्त्र में बताया गया है। आज की स्थिति में कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि पर, जैसे आपने पूछा है, कुछ स्थानों में श्राद्ध विधि करने में मर्यादाएं आई हुई है। ऐसी स्थिति में श्राद्ध करने के संदर्भ में क्या कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी शास्त्र में बताई हुई है। ऐसे समय में हम सबसे पहले कुछ विकल्प इसके लिए हमारे लिए बताए गए हैं। एक है आम श्राद्ध करना। ऐसे समय में आम श्राद्ध बताया है। संकट काल में भार्या के अभाव में तीर्थ स्थान पर और संक्रांति के दिन आम श्राद्ध करना आवश्यक है। ये कात्यायन का वचन है। आम श्राद्ध अर्थात क्या है? आम श्राद्ध अर्थात अन्न सामग्री अर्पण करना। कुछ कारणवश पूरी श्राद्ध विधि करना संभव न हो तो संकल्प पूर्वक आम श्राद्ध कर सकते हैं। तो उसकी विधि क्या है? क्षमता के अनुसार अनाज, चावल, तेल, घी, चीनी, अदरक, नारियल, एक सुपारी, 2 बीड़े के पत्ते और एक सिक्का आदि सामग्री जो है बर्तन में रखें और आमान्न स्थित श्री महाविष्णवे नमः, आमान्न स्थित श्री महाविष्णवे नमः, ये नाम मंत्र बोलते हुए उस पर गंध, अक्षत, फूल और तुलसी का पत्ता एकत्रित समर्पित करें और ये सामग्री किसी पुरोहित को हम दे सकते हैं। यदि पुरोहित उपलब्ध न हो तो किसी वेद पाठशाला को दे सकते हैं, गौशाला को दे सकते हैं अथवा देवस्थान में उसे दान कर सकते हैं। अब दूसरा भी एक विकल्प है जो शास्त्र में बताया हुआ है और वो है हिरण्य श्राद्ध करना। यदि आम श्राद्ध करना संभव नहीं हुआ तो संकल्प पूर्वक हिरण्य श्राद्ध करें। इसमें क्या करना है? अपनी क्षमता के अनुसार एक बर्तन में व्यवहारिक द्रव्य यानी पैसे रखें और हिरण्य स्थित श्री महाविष्णवे नमः अथवा द्रव्य स्थित श्री महाविष्णवे नमः ऐसे नाम मंत्र बोलकर उस पर एकत्रित गंध, अक्षत, फूल और तुलसी का पत्ता समर्पित करें और उसके पश्चात उस धन को पुरोहित को अर्पण करें। और यहाँ भी यदि पुरोहित उपलब्ध न हो तो वेद पाठशाला को, गौशाला में या देवस्थान अथवा धर्म कार्य के प्रति समर्पित किसी आध्यात्मिक संस्था को दान दे सकते हैं। जिन्हें आम श्राद्ध अथवा हिरण्य श्राद्ध भी करना संभव नहीं है तो वे क्या कर सकते हैं? वे गोग्रास दें। जहाँ गोग्रास देना संभव न हो वे निकट की गौशाला से संपर्क कर गौशाला में गोग्रास के लिए कुछ पैसे अर्पण कर सकते हैं। आम श्राद्ध, हिरण्य श्राद्ध अथवा गोग्रास समर्पित करने के उपरांत तिल अर्पण करना आवश्यक है। अब तिल अर्पण करना जो आवश्यक है इसके लिए हम विधि समझ लेंगे कि ये विधि कैसे करनी है, तिल अर्पण कैसे करना है। सबसे पहले पंचपात्र में यानी तांबे का जो गिलास होता है उसमें पानी लें, उसमें थोड़े से काले तिल डालें, इससे तिलोदक बनता है। और तिलोदक बनने पर मृत पूर्वजों के नाम लेकर दाहिने हाथ का अंगूठा और तर्जनी के मध्य से उन्हें तिलोदक समर्पित करें। आप आपकी स्क्रीन पर एक छायाचित्र भी देख सकते हैं, इसके माध्यम से समझना आसान हो जाएगा
कि तिलोदक समर्पित कैसे करें। ये सब करते समय दिवंगत व्यक्ति का नाम ज्ञात न हो, परंतु वो व्यक्ति ज्ञात हो तो उस व्यक्ति का स्मरण कर तिलोदक समर्पित करें। अब अन्य समय इन सभी विधियों के समय पुरोहित मंत्रोच्चारण करते हैं और उसके अनुसार हम उपचार करते हैं। पुरोहित उपलब्ध न हो तो उन्हें बुलाकर अभी बताई गई पद्धति से विधि करें, और पुरोहित उपलब्ध न हो तो अभी दी गई जानकारी के अनुसार भाव रख के विधि करें, क्योंकि अध्यात्म में भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। और किसी को कोई भी विधि करना संभव न हो, इनमें से कोई भी विधि करना संभव न हो, तो वे न्यूनतम कम से कम तिल तर्पण अवश्य करें। जी पूजनीय नीलेश जी, आपने हमें यह जो जानकारी बताई, जिन्हें इस कोरोना काल में विधि पूर्वक श्राद्ध करना संभव नहीं है तो क्या करें? तो यह श्राद्ध विधि करते समय क्या कोई विशिष्ट प्रार्थना करना आवश्यक है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे मैंने अभी बताया कि अध्यात्म में भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है और भाव जागृति के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। तो इस काल में या ये विधि करते समय, श्राद्ध विधि करते समय, भगवान श्री दत्तात्रेय, श्री दत्त भगवान के चरणों में ये प्रार्थना हमें भाव से करनी आवश्यक है। और प्रार्थना कैसे करें कि हे भगवान दत्तात्रेय, शास्त्र मार्ग के अनुसार प्राप्त परिस्थिति में मैंने आम श्राद्ध अथवा हिरण्य श्राद्ध अथवा तर्पण विधि जो भी आपने किया हो वो किया हुआ है। इसके द्वारा पूर्वजों को अन्न और जल मिले, इस दान से सभी पूर्वज संतुष्ट हों, हम पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे, हमारे आध्यात्मिक उन्नति हेतु उनके आशीर्वाद हमें प्राप्त हों और श्री दत्त जी की कृपा से उन्हें सद्गति भी प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना हमें भगवान श्री दत्तात्रेय के चरणों में इस समय करना बहुत आवश्यक है। जी, ये विधि के व्यतिरिक्त पितृपक्ष में और क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि पितृपक्ष का कालावधि तो 15 दिन का रहता है। इस कालावधि में पितृपक्ष में घर के सभी सदस्य श्री गुरुदेव दत्त ये नाम जप अधिकाधिक करें। कि भगवान श्री दत्तात्रेय का जप है श्री गुरुदेव दत्त, ये अधिक से अधिक नाम जप करने का प्रयास करें। कलयुग में अल्प या अधिक मात्रा में प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक कष्ट होते हैं। श्राद्ध विधि करने के साथ ही इस कालावधि में श्री गुरुदेव दत्त ये नाम जप करने से कष्ट दूर होते हैं तथा पितरों को भी गति मिलती है। पूरे वर्ष में ये एक हमारे लिए सुनहरा अवसर है जब हम इस नाम जप के द्वारा हमारे पितरों को अगली गति मिलने के लिए ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद पूजनीय नीलेश जी, हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। आपने पितृपक्ष के निमित्त श्राद्ध के विषय में बहुत अच्छी और उपयुक्त जानकारी हम सभी को दी। साथ ही कोरोना के महामारी में श्राद्ध के सरल उपाय भी आपने हमारे सामने रखे। नामजप का भी अत्यंत सरल उपाय आपने हम सभी को बताया। अगले धर्म संवाद में हम श्राद्ध से जुड़ी अन्य जानकारियां भी आपसे लेंगे। दर्शकों, इसी के साथ आज का यह धर्म संवाद हम यही समाप्त करेंगे। आज के इस कार्यक्रम संबंधी आपके कुछ सुझाव है, आपके कुछ प्रश्न हैं, तो अवश्य फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर आप उन्हें हम तक पहुंचाएं। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह विशेष धर्म संवाद संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।